नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। गोरखनाथ मंदिर के ठीक बगल में हम खड़े हैं और हमारी एक तरफ जो है ग्रामीण विधानसभा और दूसरी तरफ जो है शहर विधानसभा पड़ता है। और यहाँ पे ठंड का मौसम है, लोग जो है अलाव लगाए हुए हैं, हाथ ताप रहे हैं। इनसे मिजाज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से चुनावी माहौल गर्म हो चुका है, हालांकि सर्दी बढ़ गई है लेकिन चुनावी माहौल गर्म है, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ सोच रहे हैं। और जो योगी आदित्यनाथ जहाँ से राजनीतिक सफर शुरू किए थे, गोरखनाथ मंदिर हमारे सामने हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से, कितना खुश है और इस बार क्या परिवर्तन करेंगे या महंत योगी आदित्यनाथ को फिर से सत्ता में वापस करेंगे। पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्या लग रहा है इस बार योगी जी वापस आ रहे हैं? अब इस बार तो भाई देखिए वोट देने पर है लोगों को, और थोड़ा सा हमारे मुख्यमंत्री यहीं के हमारे बगल के हैं, मगर अब हम लोग जो है मिलते उलते तो है नहीं उतना। पड़ोसी हैं तो मिलते होंगे ना? हाँ, पड़ोसी हैं, इधर से चले जाते हैं सीधे, फिर मंदिर चले जाते हैं। हाँ, मुलाकात वैसे विशेष तौर से नहीं होती है। हम चाय वाय पीने नहीं जाते हैं? नहीं भाई, चाय नहीं पीने आते हैं, यहाँ से सीधे निकलते हैं, मंदिर से निकले अपने दौरे पे चले गए, दौरे से इधर चले गए। अच्छा, मतलब आम जनता से यहाँ पड़ोसियों से नहीं मिलते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं मिलते हैं। तो पड़ोसी क्या लग रहा है परिवर्तन कर देंगे? अरे भाई, पड़ोसी को परिवर्तन करना चाहिए ना, अगर यहाँ नहीं करेंगे तो फिर करेंगे कहाँ। हाँ, पड़ोसी हैं हमारे ही मुख्यमंत्री हैं, दीवार का फर्क है, इधर आबादी है, इनको तो ज़्यादा ध्यान इसी मोहल्ले का देना चाहिए। है, मगर हम लोग लाइट उइट से लगा हुआ उधर? लाइट तो बहुत है भाई, लाइट भी लगा है, ग्लोब भी लगा हुआ है, रोड भी बनी हुई है, मगर सब उस साइड में है, मोहल्ले में तो कोई काम नहीं है। मोहल्ले में कोई काम? कोई मोहल्ले में कोई काम नहीं। कह रहे कोई काम नहीं। आपसे जानेंगे, पड़ोसी हैं आप लोग, क्या मजा आ रहा है राज में योगी जी के? मज़ा तो बहुत आ रहा है। मज़ा तो इतना आ रहा है, हल्की सी बारिश हो जाती है तो ये रास्ता जो है, जो आप देख रहे हैं, अभी तो पानी लगा हुआ, ये पूरा नाले की तरह बहता है। और गोरखनाथ मंदिर के जो गौशाला है उसका गोबर पूरा जो है इस पे चलता है, यही स्मार्ट सिटी है। योगी जी तो इधर से आना जाना करते हैं ना योगी जी? हाँ, आते जाते हैं वो, तो सब रास्ता बंद हो जाता है, पब्लिक को खड़ा कर देते हैं 2-2 घंटा तक ले, उसके बाद वो निकल जाते हैं। फिर क्या करें, योगी जी के आने से पब्लिक परेशान हो जाती है? हाँ, बिल्कुल परेशान हो जाती है। जब मंदिर के अंदर इतनी जगह है कि हेलीपैड बन सकता है, सर्किट हाउस पर हेलीपैड बना हुआ है और एयरपोर्ट पे बना हुआ है, तो उनको हेलीकॉप्टर से आना जाना चाहिए। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके पड़ोसी मुख्यमंत्री बन गए, आना जाना करते हैं यहाँ पे, आपको तो खुश होना चाहिए। तो आने जाने से किसी को रोजगार नहीं ना मिला, किसी को रोजगार नहीं ना मिला है आने जाने से। आप देख लीजिए, बहन जी का गांव बादलपुर देख लीजिए, एक एक आदमी जो है रोजगार से जुड़ा हुआ है। आप अखिलेश जी का गांव देख लीजिए, वहाँ पे एक एक आदमी कोई बेरोजगार नहीं है। कहने का मतलब जो जो मुख्यमंत्री बने कम से कम अपने पड़ोसी को, गांव को खुश रखे और वहाँ विकास किए। और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जो कि पड़ोसी जो है वो नाराज है, विकास नहीं हुआ। न विकास हुआ, न किसी को रोजगार मिला। किसी को भी अगर सरकारी नौकरी मिली हो या किसी को बैंक से लोन मिला हो कि ये 25-50 लाख रुपए आप ले लीजिए, काम अपना काम करिए, जो काम यहाँ का था पुश्तैनी, वो बुनकरी का जो है वो भी इन्होंने समाप्त करा दिया एकदम, जो है पूरी तरीके से। युवा है, मुद्दा क्या होगा वोट करने का आपका? मंदिर होगा या विकास रोजगार होगा? क्या ये जानते हैं, यूपी बिहार में धर्म के उस पे चुनाव होता है, लेकिन नहीं होना चाहिए ना, धर्म पे नहीं होना चाहिए। हाँ वो सब इस समय देख ही रहेंगे आप, तो सिर्फ टोटल जो है यही सब चल रहा है, मंदिर उंदिर यही सब चल रहा है। आप युवा मंदिर के नाम पे जाएंगे कि किसी और मुद्दे पे नहीं, हम लोग को भाई देखिए, बिजली सड़क पानी मेन यही समस्या है, उसी के लिए हम लोग हैं, कोई बिजली पानी सड़क हम लोग को चाहिए। तो फिर परिवर्तन करेंगे कि फिर योगी जी आएंगे? अब सरकार देखिए, हमारे से परिवर्तन तो नहीं होगा ना, आम पब्लिक है, जैसे जो बहुसंख्यक समाज है तो उसका बड़ा रोल है ना। आपसे पहले बातचीत करेंगे, आनंद आ रहा है योगी राज में? हाँ, बहुत आनंद आ रहा है, गोबर बह रहा है हमारे घर के सामने से, इससे ज़्यादा आनंद क्या चाहिए? हैं, गोबर बह रहा है? गोबर बह रहा है, अब आपके सामने गोबर आता कहाँ से यहाँ पे? ये गोरखनाथ मंदिर से आता है, मंदिर से आता है, इसके पहले कभी नहीं आता था। तो समस्या लेके योगी जी के पास नहीं गए आप लोग? नहीं, हम लोग कभी नहीं गए हैं, योगी जी खुद इधर से आते जाते हैं, जब से मुख्यमंत्री हुए बहुत बार आए गए इधर से, लेकिन क्या है, गाड़ी से आए गाड़ी से चले गए। कभी पड़ोसी इतना नाराज क्यों है? नहीं, नाराज वो पड़ोसी का अगर ख्याल करते तो पड़ोसी नाराज ही नहीं होता, तो कभी पड़ोसी का ख्याल है नहीं। उत्तर प्रदेश की बात करें, वैक्सीन फ्री लगा रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, ये सब नहीं देखे आप? अरे भाई, जो 45 रुपये की रिफाइन थी आज वो 100 रुपये की बिक रही है, जो 95 रुपये का तेल था वो आज 170 रुपये का बिक रहा है। तो कहाँ हमदर्दी, कहाँ मदद किया सरकार ने? 5 किलो अगर अनाज, काल में तो कितना कुछ किया। 5 किलो अनाज से इंसान जिंदगी काट लेगा? नहीं काट सकता है ना। उसके ऊपर कितनी महंगाई आ गई, रोजगार है ही नहीं है।
तो मेन चीज़ इंसान को रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, रोजगार है ही नहीं। यहाँ हैंडलूम चलता था। ऑप्शन क्या है फिर आप लोगों के पास, योगी जी के पड़ोसी के पास क्या ऑप्शन बचता है फिर? हम लोग यही चाहते हैं कि रोजगार का कोई अखिलेश को चाहेंगे आप? हम देखो जो भी अच्छा काम करेगा उसको चाहेंगे, जो अच्छा काम करे। जो अच्छा काम करेगा। नाराज है लेकिन योगी जी से? नहीं, हम लोग नाराज नहीं हैं। हम क्यों नाराज रहेंगे भाई? योगी जी आएंगे या अखिलेश आएंगे, हम लोग किसी से नाराज नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं सरकार किसी की हो, रोजगार चाहिए आदमी को। रोजगार नहीं रहेगा तो आदमी जो है इधर उधर भटकेगा। ये बोलने से डर रहे हैं क्या पड़ोसी हैं? नहीं, आप कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, फिर कह रहे हैं नाराज भी नहीं है। आप किसी मोहल्ले में पूछ लीजिए 5 साल में क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। यहाँ ये मस्जिद की गली है, मस्जिद की इतना इतना पानी लग जाता, थोड़ा बारिश होती है, हम लोग हल के नमाज पढ़ने जाते हैं। बहुत लोगों से कहा गया, यहाँ नगर आयोग आए थे। स्मार्ट सिटी बन रहा है, सुंदर हो जाएगा। किधर बन रहा है? किधर आप दिखाइए। यूपी में बन रहा, जहाँ बन रहा होगा बन रहा है। यहाँ तो कुछ नहीं बन रहा है, यहाँ कुछ नहीं बन रहा। क्या हाल है, ठीक है? हाँ बेटा ठीक है। हाँ जौन बीता था। क्या बीता था? काहे पुरानिया भाटे हमारा पेंशन भी नहीं है, कुछ पेंशन नहीं मिल रहा है? नहीं। योगी जी तो बगल में रहते हैं। आपके नो बाटा था जब करा मत तब न जाने। आपके लिए कुछ नहीं किया माँ? नहीं हुए, हमारे मकान बना है मोदी जी का, हम काहे कहीं कि नहीं बनल बा। फिर दिक्कत क्या हो गया? और दिक्कत में हम कमाई खाएं तब बना होगा बाबू। पेंशन नहीं मिल रहा है? नहीं पेंशन नहीं मिल रहा है? नहीं। उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे अब, क्या लग रहा है परिवर्तन होगा? पड़ोसी परिवर्तन करेगा कि नहीं? परिवर्तन तो होना है, पड़ोसी का परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि जब से भाजपा सरकार आई है, गोरखपुर में कुछ विकास दिख रहा है। जो भी विकास दिख रहा है वो पिछली सरकार का दिख रहा है। और स्मार्ट सिटी का जो वादा किया था, स्मार्ट सिटी आपको बरसात, हल्की से बरसात हो जाए तो आपको दिखाई देगा कि स्मार्ट सिटी कितना अच्छा है। एक एक रोड यहाँ का स्विमिंग पूल बन जाता है और गोबर और यही सब बहता है। और रोज़गार के मामले में सरकार फेल, अपराध के मामले में फेल, अपराध पर अंकुश नहीं लगा अब तक जो है। और आवारा पशु शहर से लेकर के गांव देहात दावा तक। तो करते हैं कि अपराध खत्म हो गया, बुलडोजर चलाते हैं हर जगह। हाँ, बुलडोजर चलता है, इनका बुलडोजर चलता है, अपने विरोधियों पर चलता है। इन्होंने ये छत्री हो करके, राजपूत हो करके राजपूतों को बदनाम कर दिया है। अगर हाथरस कांड में उस बच्ची को न्याय मिल गया होता तो समझ में आता कि हाँ ये सही है। अभी गगहा में एक मौर्य समाज के लड़के की हत्या हो गई, उसको जिंदा जला दिया गया, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी अंकित मिश्रा नाम के लड़के की हत्या हुई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। इन्हीं के पार्टी के समर्थन जो निसार पार्टी है वो लोग। ठीक है, युवा है, क्या देख रहे हैं, मुद्दा क्या होगा वोट करने का आपका? मुद्दा क्या, वो विकास चाहिए पब्लिक को, वो वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। योगी सरकार में कुछ दिखा? नहीं सर, हमारे मोहल्ले में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। बस इसी उम्मीद पे अब हम लोग हैं, अब होगा तब होगा, अब होगा तब हो गया, टाइम निकल गया है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कहा जा रहा है कि पूरे योजना दे रहे हैं, मोहल्ले में कुछ नहीं हुआ। मोहल्ले में कुछ भी, कोई भी काम नहीं हुआ है। पड़ोसी को भी फायदा नहीं पहुंचा है। बारिश आती है तो डर लगता है हम लोगों को कि मेरे घर तक पानी अंदर तक चला आएगा। और भी लोगों से बात करें, क्या कहेंगे? सब ठीक चल रहा है? हाँ सब ठीक चल रहा है भैया। योगी जी आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं। आ रहे हैं बाबा। रोजगार मिला आपको? नहीं भैया, रोजगार तो नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? क्यों भैया, ऐसी सरकार रहेगी तो रोजगार नहीं मिल पाएगा। अभी तो तारीफ कर रहे थे योगी जी का, पलट गए तुरंत। नहीं नहीं नहीं, अगर योगी जी की सरकार रहेगी तो भैया कभी ये नहीं हो पाएगा। रोजगार बेरोजगार रहेंगे और जितने लोग यहाँ पर हैं मजदूर लोग, सब बेहाल हो गए हैं। अभी जो चप्पल पहन के चल रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा वो चप्पल पहन के भी नहीं चल पाएंगे। कि चप्पल वाले हवाई जहाज चढ़ेंगे अब? हवाई जहाज तो नहीं चढ़ेंगे, ये इतना हमको मालूम है। अगर ऐसे ही सरकार योगी जी की बनी रही तो कभी भी हवाई जहाज नहीं चढ़ेंगे। जो यात्रा कर रहे हैं चप्पलों से, वो लोग पैदल जरूर चलेंगे। पैदल चलेंगे? हाँ, इतना योगी जी पे इतना भरोसा हो गया? हाँ, इतना भरोसा हो गया है। क्यों? बगल में पड़ोसी हैं तो भरोसा करना चाहिए, कुछ अच्छा होगा, अच्छे दिन आएंगे। नहीं, अच्छे दिन नहीं आएंगे। अगर ऐसे ही यही सरकार बनी रही तो कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे। अगर अखिलेश की सरकार आ गई तो अच्छे दिन आ सकते हैं। अच्छा, लग रहा है अखिलेश आएंगे तो काम करेंगे? हाँ, काम करेंगे। उनने काम किया है, क्या काम नहीं किया है, बहुत काम किया है। उनके
उनके आने से, उनकी सरकार के आने से बहुत राहत रही है। और जो महंगाई बढ़ गई है इस दौरान, गुंडागर्दी थी क्या जा रहा है? हाँ गुंडागर्दी थी, वो आज जो गुंडागर्दी इस प्रकार से फैल गई है योगी जी की सरकार में आते से, आज इतनी महंगाई हो गई है, जो आदमी खाता था वो बेरोजगार हो गया सारा। बुलडोजर चला देते हैं गुंडा पे, कहाँ गुंडा बच रहा है? आपको सब जेल? नहीं नहीं, कहीं कुछ जेल नहीं है, कहीं कुछ जेल नहीं है। सब आदमी आज जो इस मुसीबत पे खड़े हैं वो योगी जी की देन है। आज जो मुसीबत पे आदमी सामना कर रहा है, इसमें योगी जी की कहाँ देन हो गई? इसके वजह से इनकी देन हो गई कि जितनी मान लो इतनी महंगाइयाँ हो गई हैं, ये इन्हीं की सरकार में महंगाइयाँ हुई हैं। इस प्रकार से कभी महंगाइयाँ हुई नहीं थी। ये महंगाई का मुद्दा जो आपने कहा, बेरोजगार है, ये मुद्दा आपको नहीं लगता ये सब मुद्दे पे हिंदुत्व मॉडल से जीत जाएंगे वो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हिंदू मुस्लिम तो सब भाई भाई हैं, ये सब फितूर करने वाले योगी जी हैं। ऐसी सरकार बनी रहेगी तो ऐसा ही मान लो हो सकता है, ये इन्हीं की सरकार में ये सब होगा। अच्छा। लेकिन नहीं तो कहीं कुछ नहीं है। हिंदू भाई मुस्लिम भाई सब एक एक है हम लोगों में। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर महंगाई है तो बिजली की है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है। और सीधा सवाल, परिवर्तन करेंगे या नहीं करेंगे? अब जनता का रुख आप देख ही रहे हैं। जनता का रुख? हाँ, जनता तय करेगी परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। और कोई नए लोग हैं? और कोई नए लोग हैं यहाँ पे? नहीं है। चलिए जी। भय भूख भ्रष्टाचार के नाम पर यह सरकार आई थी। भय जनता ने देख लिया कोरोना काल में, और भूख भी देख लिया कोरोना काल में, और भ्रष्टाचार तो सरकारी विभाग में आप चाहिए चले जाइए, किसी विभाग में आपको पता चल जाएगा कितने पैमाने पर है। भ्रष्टाचार का परिसर बहुत बढ़ गया है। और कोरोना काल में इन बेशर्मों ने इतना नहीं हुआ कि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनकी फीस जो है समाप्त करवा दी जाए, पर ये भी नहीं हो पाए इनसे जो है। और सरकारी स्कूलों की पोजीशन ये है, विफल रहे हर चीज़ में कोरोना काल में। हर मोर्चे पर ये विफल रहे। और जो ये वैक्सीन फ्री दे रहे हैं, ये अपने घर से नहीं दे रहे हैं, ये जनता के टैक्स का पैसा ही है, किसानों का पैसा है। और तो फिलहाल जो तमाम लोग थे यहाँ पे, हमने बड़ी बेबाकी से सबसे सवाल किया और सबने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। जो योगी आदित्यनाथ के पड़ोसी हैं, हमारे पीछे जो है वो गोरखनाथ मंदिर है, यहाँ का माहौल क्या है आपको पता चल गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद।